आज हम क्लास 11th का चैप्टर सेट्स देखेंगे। इससे पहले जो मैंने कुछ इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई थी, बेसिक नॉलेज जो आपको होना चाहिए, मैं आशा करता हूँ कि आपने वो बिल्कुल देखा होगा। तो ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं और अपनी नई जर्नी स्टार्ट करते हैं। सबसे बात करते हैं सेट्स। सेट्स का मतलब अगर जनरली हम देखें ना, तो कुछ भी नहीं है। देखो, समझने का तरीका अलग होता है और हर किसी का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। बस आप चीज़ों को समझने पे फोकस करना, गहराई में जाने की कोशिश करना, शब्दों को मत पकड़ना, ठीक है। सेट्स का मतलब हम सेटिंग से लेंगे। अब ये सेटिंग कौन सी है? कोई सी भी हो सकती है, जो आप समझ रहे हैं वो भी हो सकती है। सेटिंग मतलब बिल्कुल एक्यूरेट सेटिंग होती है। जैसे कि इधर से कोई वायर आ रहा है, इधर से कोई वायर आ रहा है और ये प्लग है, तो ये वायर इसमें कनेक्ट करके इन दोनों को टच नहीं करोगे, नहीं तो पूरी लाइट फाल्ट हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि सेटिंग लेवल देख के सेटिंग करेंगे हम, ठीक है ना। हर किसी के साथ कोई सेटिंग नहीं होती, उसी को सेट करते हैं। और आपने अभी कहा कि लेवल देख के करेंगे, इसका मतलब हम देखेंगे कि वो हमारा, जिसके साथ तुम सेटिंग कर रहे हो, वो ऑब्जेक्ट सेटिंग के लायक है या नहीं। अगर वो सेटिंग के लायक है तो हमेशा होना चाहिए। ऐसा नहीं कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा, वो गलत है। चलो और डिटेल से समझते हैं, फिर समझ में आएगा। हाँ, और मेरी एक बात सुनो। कोई भी अगर सेट्स बना रहे हो ना तुम किसी भी चीज़ का, जैसे तुम कफ रख रहे हो तो कफ 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 ही रखोगे, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कोई कलेक्शन है तो गाड़ियों का कलेक्शन अलग होगा, बाइक का कलेक्शन अलग होगा। ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स नहीं होंगी, इस चीज़ का आप खास कर ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, मेन इंपॉर्टेंट चीज़, सेट्स के अंदर अपनी पसंद काम नहीं करेगी। तुम्हें क्या पसंद है उससे मतलब नहीं है। सेट्स हमेशा वही होता है जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो। यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। दूसरी चीज़, हमेशा सेम आना चाहिए। सेम क्या आना चाहिए? रिजल्ट हमेशा सेम आना चाहिए। जहाँ आपकी पसंद की बात आ जाए ना, समझ लो वो सेट हो ही नहीं सकता। तुम्हें तो पता नहीं क्या पसंद आ जाए। चलो अब देखते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, सीक्वेंस एंड प्रोबेबिलिटी, इन सब के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? सेट की जरूरत पड़ेगी। देखो, एक जर्मन मैथमेटिशियन था, ठीक है, कैंटोर, 1845 से 1918 तक। इसने इसके बारे में बताया था। ट्रिग्नोमेट्री सीरीज को भी, इस प्रॉब्लम से इसने लेके आया था, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं। हाँ, अब देखो, जो हम बात कर रहे थे सेट की, सेट क्या हो सकता है? कुछ प्रॉपर डिफाइन होना चाहिए। इसमें बात करूं सेट और इनका रिप्रेजेंटेशन की, अगर बात करें क्या क्या है। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते, ठीक है। और नेचुरल नंबर लेस देन 110, 10 से छोटे नंबर और कौन से होंगे? यही होंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये हमारा सेट है। रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया की रिवर लेंगे, इंडिया के बाहर के हमें कोई मतलब नहीं, तो ये सेट है। वोवल्स कितने होते हैं अल्फ़ाबेट इंग्लिश में? इतने ही होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं, तो ये सेट है। ट्रायंगल सेट है। वेरियस ऑफ काइंड ऑफ ट्रायंगल, प्राइम फैक्टर 210 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2, 3, 5 और 7, इनके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। नहीं हो सकता, इसलिए ये सेट है। इसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो दो ही सॉल्यूशन आएगा, 2 और 3, इसलिए ये भी सेट है। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। सर आपने ये तो बता दिया कि ये सेट होंगे, कुछ ऐसे एग्जाम्पल दो जो सेट नहीं है। इसमें बात करूं कि टॉप 5 बेस्ट क्रिकेटर, या 5 बेस्ट क्रिकेटर की बात करें, कौन है? तो हो सकता है किसी को धोनी पसंद हो और किसी को विराट कोहली पसंद आ जाए, तो दोनों चीज़ें अलग हैं। तो कुछ भी हो सकता है, सबकी पसंद का मामला, अगर पसंद है तो वो सेट नहीं हो सकता। बाकी क्वेश्चन करेंगे और अच्छा समझ में आएगा। नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, इंटीजर को जेड से, कई बार आई से भी इसको डिनोट कर देते हैं। यानी रैशनल नंबर। इन नंबर तुम्हें पता है ना कहाँ से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 1, 2, 3 और चलता जाएगा। देखो, हम 3 डॉट ही क्यों लगाते हैं, इसके पीछे कारण है, हम जरूर समझेंगे। ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है। कई बार की जो आपकी कमजोरी है सब दूर कर देगा ये। कमजोरी है सिर्फ मैथ की। इंटीजर नंबर जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब आ जाए,
-2 आ गया, -1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, सारे नंबर रैशनल नंबर। -1 0, 1/2, 2/3, -2/5, सारे नंबर। ये जितने नंबर है सारे रैशनल रियल नंबर होते हैं। जेड प्लस का मतलब क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 2 3। क्या यहाँ पर 0 आएगा? नहीं, 0 नहीं आएगा। 0 क्या नहीं है? पॉजिटिव नहीं है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर है ना, इनको मैं दूसरे वर्ड में नेचुरल बोल सकता हूँ। तो क्या नेचुरल नंबर और सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर क्या सेम है? बिल्कुल सेम है। ठीक है। फिर ये प्लस पॉजिटिव रेशनल नंबर और आर प्लस यानी पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है। ये हमारी डेफिनेशन है किसकी है? सेट की। ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसे हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। और वेल डिफाइंड है, हमेशा सही है, तो सेट। अब मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये तो इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स और मेंबर्स सेट के क्या है? सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर। इसे हम क्या कह सकते हैं? प्रायवाची। हाँ, हिंदी में क्या कहते हैं? प्रायवाची। ठीक है। वो एक ही है, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स और मेंबर, याद रखेंगे। देखो, किसी भी सेट को लिखने का तरीका होता है। जैसे मैंने ए लिखा इक्वल, और यहाँ कुछ ए लिखेंगे, तो सेट को जिससे रिप्रेजेंट करेंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर में। उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे उनको हम लिखेंगे स्मॉल लेटर में। ठीक है, ए बी है। तो जैसे करली ब्रैकेट लगाया और लिखा जैसे वो ए बी और सी, ये हमारे एलिमेंट है और ये हमारा क्या है? सेट है। ये तो क्या हो गया? सेट हो गया। और ये हमारे क्या हो गए? एलिमेंट हो गए। ये बेसिक नॉलेज था। ठीक है। देखो, रोस्टर वगैरह फॉर्म चलने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ। इसमें मैंने अगर लिखा I.E और ये लिखा, इसका मतलब क्या होता है? मैं कई बार इसको यूज करूंगा, तो इसका मतलब क्या होता है बताओ। तो हम कब यूज करते हैं? जब हम अपनी बात को वापस कहना चाहते हैं। जब हम अपनी बात को पुनः स्पष्ट करना चाहे, ठीक है, तब हम इसका यूज करेंगे। हाँ, कई बार हमें एक शब्द देखने को मिलता है मैथ में, हैंस। ठीक है, हैंस का मतलब क्या होता है? इस तरह। हाँ, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, आनी चाहिए। ये देयर फोर का मतलब होता है इसलिए। इसलिए। ठीक है। और एक शब्द और यूज करेंगे हम, इम्प्लाइज। इनके कुछ सिंबल भी हैं, वो बाद में देखेंगे। इम्प्लाइज का मतलब होता है, इम्प्लाइज हम कब यूज करते हैं? जब कोई शर्त की बात हो या कोई निष्कर्ष हो। तो मैं लिख सकता हूँ एक शर्त या निष्कर्ष। निष्कर्ष दिखाता है। ठीक है, कुछ भी है, तो शर्त हो या निष्कर्ष हो, तब हम इम्प्लाइज का यूज करेंगे। इनकी जो सिंबल है वो कुछ इस टाइप का है, वो हम बाद में देखेंगे। देयरफॉर, इसलिए, हैंस, सब बाद में देखेंगे। ठीक है, वैसे पता होना चाहिए कि कब इनका यूज करना है। ठीक है। और एक सिंबल और मिलेगा आपको, ये, इसको हम क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। इसको हम क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन। हाँ, एप्सिलॉन तो बोलेंगे, लेकिन ये किसके लिए यूज होगा? सच डेट के लिए। सच डेट। सच डेट के लिए हम इसको यूज करेंगे। ठीक है। चलो, एक साथ ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी तो फिर हजम नहीं होंगे। अब देखो, किसी भी सेट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो उसको हम खोल के लिख सकते हैं, उसे हम कहेंगे रोस्टर। रोस्टर से याद रखेंगे, रोस्ट। तो तुम किसी को रोस्ट कर रहे हो मतलब उसको खोल रहे हो। उसका ही दूसरा नाम क्या है? टेबुलर। तो सेट को लिखने के दो तरीके, एक तो है रोस्टर,
जिसका दूसरा नाम है टेबुलर। इसमें क्या होता है, जो एलिमेंट होते हैं ना सेट्स के, वो लिस्टेड होते हैं, एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कोमास एंड क्लोज किसमें होते हैं, करली ब्रैकेट में क्लोज होते हैं। इन ब्रैकेट को क्या कहते हैं, ये चीज़ें मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई थी आपको बेसिक नॉलेज में। बार बार चीज़ें वापस बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, अच्छे से वीडियो देखो, उसको समझो, नोट्स बनाओ और प्रॉपर रखो, ठीक है। जैसे आपने कोई भी करली ब्रैकेट लग गया और वहाँ लिखा जैसे 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट, तो हमें पता चल रहा है कि नेचुरल नंबर है, बस खोलना है। और सेट बिल्डर फॉर्म में कोई भी बिल्डर आ गया, अब कोई बिल्डर आएगा तो क्या बनाएगा, बिल्डिंग बनाएगा। तो हम याद रखेंगे इसमें बिल्डिंग बनाते हैं, मतलब इसमें चीज़ें क्या होती है, कंबाइंड होती है। कंबाइंड से हम याद रखेंगे कि इसे किसी न किसी लैंग्वेज फॉर्म में होती है। एलिमेंट पोजेज बाई ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, यह ध्यान रखना। एलिमेंट सेट पोजेज बाई ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी which is not possessed by any element outside the set। अब देखो, अगर मैंने यहाँ नोट लगाया है, इसका मतलब है कि इम्पोर्टेंट है। अगर हम रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं, उसके अंदर स्कूल को लिखना हमें SCHLL, तो कोई भी एक सेट लिया और उसके अंदर तुम स्कूल लिख रहे हो तो S खोल के लिखो, फिर एक एलिमेंट और कोमा लगाते जाएंगे, HOO और L। ये लिख सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि हम ये रिपीट नहीं करें। जनरली हम क्या नहीं करते, रिपीट नहीं करते। तो ज़्यादा प्रॉपर सही कौन सा है, नीचे वाला, इस चीज़ का खास कर ध्यान रखें, ठीक है। ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग एलिमेंट हो हैज नो प्रिविलेंस, ठीक है। जनरली हम इनको वापस रिपीट नहीं करते। ये तो हो गया कॉलन, तो अभी अब मैंने बात बताई थी। एक वीडियो हम चीज़ें मेथड समझेंगे, फिर आगे हम क्वेश्चन करेंगे। मैथ का क्या हिसाब किताब है कि जैसे क्वेश्चन करते हैं चीज़ जल्दी अच्छे से समझ में आती, ठीक है। क्या नहीं बताया, एप्सिलॉन बिलोंग्स टू हो गया, क्या कि कोई भी चीज़ है ना छूटनी नहीं चाहिए, देखना पड़ता है। देखो, एक वर्ड है एप्सिलॉन, ठीक है, इसका हम बहुत ही केयरफुली से इसका यूज करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। इसका क्या नाम है, EPSILON, एप्सिलॉन। इसका चलो यूज देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, इफ A is an element of set A, ठीक है। इसका मतलब एक ए एलिमेंट है, किसके अंदर है, एक के अंदर है। एक किसके अंदर गया, एक के अंदर गया, तो हम सिंबल लगेंगे एप्सिलॉन, ठीक है। इसको हम राइटिंग में ये भी लिख सकते हैं, सर हम ये भी तो लिख सकते हैं कि एक किसके अंदर किसको बिलोंग कर रहा है, ए को, ठीक है। हाँ, ये भी लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए, ये भी लिख सकते हैं, ये बात भी सही है। और इस सिंबल की अगर बात करें कि एप्सिलॉन सिंबल आया कहाँ से, ये हमारे ये एप्सिलॉन सिंबल कहाँ का है, इसकी अगर बात करें तो ये है ग्रीक का, ये ग्रीक सिंबल है, ठीक है। एक ऐसा सिंबल है, ग्रीक सिंबल है, इसको हम याद रखें। जैसे मैंने एक सेट लिया ए 2 3 और 5, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि सर 2 इस एक के अंदर आएगा नहीं आएगा, सर 7 इस एक के अंदर आएगा नहीं आएगा, सर 3 इस एक के अंदर आएगा या नहीं आएगा। सर देखो 2 तो अंदर ही एक के अंदर, तो एप्सिलॉन लगा दो। सर 7 इसमें नहीं दिख रहा, तो नहीं दिख रहा तो ये काट देंगे, और 3 इसके अंदर दिख रहा है तो लगा देंगे। इसका मतलब अगर सर एप्सिलॉन
तो हम बीच में से काटते हैं, तो इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डज नॉट। ठीक है, ये बेसिक चीजें थी। अगर ये चीजें समझ आ गई तो हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 1.1 अच्छे से कर सकते हैं। बाकी हम चीजें और समझते हैं। एक बार चैप्टर फटाफट कंप्लीट हो जाए तो अच्छा है, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। अब बात करते हैं इम्पेटी सेट की। इम्पेटी सेट, इम्पेटी का मतलब ही हमें पता चल रहा है कि खाली। खाली मतलब बॉक्स, एक बॉक्स है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो इम्पेटी सेट है। तो सर खाली है तो इसका दूसरा नाम नल सेट, इसको हम नल सेट भी बोल सकते हैं। ठीक है सर। सर और कुछ नाम, बिल्कुल इसके और भी नाम है। दूसरा नाम इसको क्या कह सकते हैं हम, वॉइड सेट। VOID SET, वॉइड सेट। ठीक है, ये इसके नाम है। तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको डिनोट किससे करेंगे। तो देखो, इस सेट को डिनोट करने के लिए हम या तो यूज करते हैं फाई का, या फिर ये भी लिखा है तो इसके अंदर कुछ करली ब्रैकेट के अंदर कुछ दिख रहा नहीं, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ये हमने इसको क्या किया, डिनोट किया। ये चीज हम यहाँ पर ध्यान रखें। आपको अगर सर कुछ एग्जाम्पल ऐसा मिल जाए, एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। स्क्वायर बराबर 4, अगर ये सेट इम्पटी सेट है, इसका मतलब हमें कोई ऐसा एक्स नहीं मिलना चाहिए जिसका स्क्वायर करने पर 4 आए। सर 2 मिल गया, -2 मिल गया, ठीक है। अगर मैं कंडीशन लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, मेरी कंडीशन क्या है कि एक्स है ना, एक्स इज एन ओड नंबर, एक्स इज एन ओड नंबर। मुझे एक्स ऐसा ओड नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पर 4 आ जाए। अगर ऐसा तुम बता सकते हो तो बोलो। नहीं बता सकते तो आप कहोगे सर आपने ये सिंबल क्यों लगाया, क्योंकि मैंने अभी बता के आया आपको, मुझे पूरी बात स्पष्ट करनी है, इसलिए मैंने इस सिंबल का यूज किया। अब धीरे धीरे चीजें समझ आएंगी। ठीक है, ऐसा कोई भी ओड नंबर नहीं है तो जिसका स्क्वायर करने पर 4 आ जाए। ये सेट कैसा है, इम्पटी सेट है। ये सेट कैसा है, नल सेट है। ये सेट कैसा है, वॉइड सेट है। ये चीज हम ध्यान रखें। इसके बाद बात करते हैं फाइनाइट की और इनफाइनाइट की। नेट सेट और एक लेते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, ठीक है। देखो, दोनों ही सेट क्या है, काउंटेबल है। पहली चीज तो दोनों ही सेट क्या है, सेट क्या है, काउंटेबल है। ये चीज ध्यान रखना। फिर फर्क क्या है सर दोनों में, एक साथ समझो, कंफ्यूजन हमेशा के लिए मिट जाएगी। इसको हम फिक्स पॉइंट तक गिन सकते हैं, किसी फिक्स पॉइंट तक। या हम ये कहें, इनफाइनाइट सेट का हमें फर्स्ट नंबर और आगे चल के बात करें एंड नंबर, ये हमें अच्छे से पता रहता है। लेकिन इनफाइनाइट सेट का हमें फर्स्ट नंबर पता है, एंड नंबर हमें नहीं पता रहता, इसके बारे में हम कुछ जानकारी नहीं रखते। लेकिन फर्स्ट नंबर के बारे में जानकारी रख लेते हैं। तो ये सेट भी क्या, इनफाइनाइट है। हाँ, इन दोनों को सकते हैं, नेट को भी हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट को भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कोई सेट लिया ए, 2, 3 और 5। एक सेट लिया मैंने बी, इसके अंदर लिखा 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब तुम एक चीज बताओ,
अगर यहाँ भी इसको समझेंगे तो हमें पता चलेगा सर इसमें कितने एलिमेंट है। तो सर इसमें 3 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 3। ये सेट कैसा है? फाइनाइट। सर काउंट तो इसको भी कर रहे हैं 1 2 3, फिर आगे तक चलता जा रहा है। ऐसे कितने नंबर आएंगे सर? इनफाइनाइट तक नंबर आएंगे। गिन तो रहे लेकिन कितने आएंगे? इनफाइनाइट। हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन गिन गिन सकते हैं ना, इसलिए कैसा सेट है ये? इनफाइनाइट। आए समझ? ये दोनों चीजें एक साथ क्लियर हो गई, बहुत अच्छा। तो एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के बिना तो तुम्हारा मन ही नहीं करता। ठीक है, तो एक सेट दे रहा हूँ आपको, ये लेते हैं एक्स। एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। एंड एक्स स्क्वायर बराबर 4। देखो एक्स, इनको क्या बोलते हैं? सच डेट। एक्स सच डेट, एक्स किसको बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर को। इससे हमें ये पता चल रहा है कि एक्स की जो भी वैल्यू आएंगी ना, वो इस नेचुरल नंबर से ही आ सकती है, और उसका स्क्वायर करने पर 4 आ रहा है। हमसे ये पूछा गया कि ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, या इनफाइनाइट है? बोलो। बताओ। हमें पता है कि सर ऐसी दो ही वैल्यू हो सकती है, एक तो -2, एक +2। तो सर कितने नंबर है? सर 2 ही नंबर है, हम गिन सकते हैं। तो ये सेट क्या हो गया सर? फाइनाइट हो गया। ठीक है, ये सेट क्या हो गया? फाइनाइट हो गया। सेम क्वेश्चन अगर मैं चेंज कर दूं, सेम क्वेश्चन अगर चेंज कर दे कि एक्स सच डेट एक्स बिलोंग कर रहा है, क्या लेना? क्वेश्चन चेंज करना तो एन ले लो, नेचुरल नंबर को। एंड एक्स क्या है हमारा? एक्स इज प्राइम। एक्स इज प्राइम, ये लो। अब इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ से पता चल गया एक्स के जो भी नंबर आएंगे नेचुरल होंगे, और एक्स कैसा होगा? प्राइम होगा। तो सर आप कहोगे कि सर देखो 1 तो प्राइम होता नहीं है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 19 हो गया। सर ऐसे चलते ही जाएंगे। अब कहाँ तक चलेंगे? जब तक नेचुरल नंबर का लास्ट नंबर में पता नहीं चल जाए। तो हमने गिनना तो स्टार्ट कर दिया ना, 1 2 3 4, लेकिन कहाँ तक गिनेंगे? इसका कोई एंड ही नहीं है। इसका एंड ही नहीं है। इस सेट को हम कहेंगे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट। ठीक है, देखो क्वेश्चन लिखने का तरीका अलग होता है। पहले मेथड समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आना चाहिए, फिर हम लिखेंगे। ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे EMRS KVS के भी है, तो लिखने का तरीका बाद में। पहले तो 11th क्लास की चीज़ें हैं, सिंपल वही चीज़ें जो सब पढ़ते हैं, बस चीज़ें थोड़ी डिटेल से और अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये हो गया। अब बात करते हैं इक्वल सेट की। इक्वल सेट, चलो इसके साथ में एक और ले लेता हूँ, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। दोनों में माइनर सा डिफरेंस है। देखो अगर आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँ छोटा सा, 1/2 इक्वल 2/4, 3/6। कटने के बाद ये भी 1/2, ये भी 1/2। ये तो सेट क्या है? इक्विवेलेंट है। ये कैसा सेट है? इक्विवेलेंट है। इक्वल सेट का मतलब होता है जैसे यहाँ 2 तो 2 के बराबर 2, 3 के बराबर 3, ये इक्वल सेट है। तो मैं कह सकता हूँ कोई सेट ए लिया 1 2 3, एक सेट बी लेते हैं 2 3 5, एक सेट सी लेते हैं 1 3 2। ठीक है, तो सर आप तो ये बता दो कौन सा इक्वल है कौन सा इक्वलेंट है। देखो कितने एलिमेंट है इसमें? 3 एलिमेंट। इसमें भी कितने हैं? 3 एलिमेंट। इसमें भी कितने हैं? 3 एलिमेंट। तो ए बी सी हमारे क्या है? इक्वलेंट सेट है। लेकिन ए और सी देखो बिल्कुल सेम एलिमेंट है, 1 2 3 1 2 3, कोई भी अलग नहीं है, कोई भी कम नहीं है। ए एंड सी आर क्या हो जाएंगे? इक्वल सेट। ए एंड सी आर क्या हो जाएंगे? इक्वल सेट। ठीक है, और इक्वलेंट सेट में क्या आ जाएगा? ए बराबर बी बराबर सी, ये तीनों इक्वलेंट सेट।
एक चीज और है, जैसे मैंने ये बोला एक सेट लेते हैं ए 1 2 3, और एक बी सेट लेता हूँ मैं 2 1 2 3 और 3। अब बताओ ये सेट इक्वलेंट है या इक्वल है? सिंपल क्वेश्चन है, इक्वल है या इक्वलेंट है? देखो कोई अगर बच्चा बाद में देख रहा है, 1 मिनट वीडियो को बीच में रोक लिया करो और सोचा करो क्या हो सकता है। यहाँ से एक चीज समझ में आई, सर देखो यहाँ तो हमें 3 एलिमेंट दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ हमें 5 एलिमेंट दिख रहे हैं, तो सर ये सेट तो इक्वलेंट होना चाहिए, जो कि गलत है। कैसे? हमने अभी पढ़ के आए हैं कि फॉर्म कौन सी, पहले तो रोस्टर फॉर्म है, और इसमें जो एलिमेंट का रिपीटेशन हम नहीं करेंगे, तो क्या क्या नंबर दिखाई दे रहा है? 2 1 और 3, ये लो। और यहाँ भी क्या दिखाई दे रहा है? 1 2 3। तो ये दोनों सेट आपस में क्या हो गए? इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे? इक्वल है। ए किसके इक्वल है? बी के। ये सेट क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है, ये और बेसिक नॉलेज था। इसके बाद एक्सरसाइज आप 1.2 भी कंप्लीट कर सकते हैं, तो बचा नहीं है। चलो वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, देखा जाएगा, लेकिन करते हैं। अब बात करते हैं सबसेट की। तो सबसेट का मतलब होता है बच्चा, ऐसे याद रखेंगे हम, तभी तो मैथ इजी लगेगी। देखो एक इसकी डेफिनेशन है, पहले तो मैं बोलता हूँ, मैं लिख देता हूँ। ए सेट ए इज सेट टू बी इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ए सेट बी ए सेट if every element of A, if every element of A is also an element of B, element of B। सर हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, क्या हो गया? देखो कुछ भी नहीं है, सिंपल ये कह रहा है एक सेट ए है, वो किसका सबसेट होगा? बी का होगा। एक आप ये याद रखो, ए किसका बच्चा है? बी का बच्चा है। मैं बताऊं, एक नंबर ए लिया, ये किसको बिलोंग कर रहा है? ए को। ये ए इसको बिलोंग कर रहा है, और ये ए किसका बच्चा है? बी का है। तो अल्टीमेट ए भी किसको बिलोंग कर जाएगा? बी को। भाई जब तुम छोटे हो, देखो कुछ याद मत रखो, एक ही बच्चा है छोटा सा, इसके टीचर है ये, ठीक है, ये इनके टीचर है एक, और इनके टीचर है ये, ठीक है। हाइट से मतलब नहीं, सिर्फ बड़ा होता है। अगर ये टीचर है और ये टीचर है, इस टीचर का स्टूडेंट कौन है? ये। और इस टीचर का स्टूडेंट कौन है? ये। तो गुरु का गुरु भी कौन होगा? गुरु होगा। वही कहा है, अगर ए इस एक का बच्चा है, ए किसका बच्चा है? बी का, तो ए भी किसका बच्चा हो गया? अल्टीमेट बी का। ठीक है, अब देखो, हाँ कुछ चीजें हैं वो हम देखेंगे। देखो ए सबसेट बी ही लिखते हैं, ये ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर आप ये लिख रहे हो, देखो इसको मैं कंसिडर अभी नहीं करूंगा, जब तक मैं समझाऊंगा नहीं कंसिडर करूंगा नहीं। पहले आपकी जो दुविधाएं हैं उनको दूर की जाए। देखो इसका मतलब तो क्या है कि ये इसमें बिलोंग कर रहा है, ये कब लगाएंगे? इसको छोड़ो। देखो एक बात सुनो, ए किसका बच्चा है? बी का। और यहाँ पता चल रहा है कि बी किसका बच्चा है? ए का। अरे तुम इसके बच्चे हो और ये तुम्हारा बच्चा है, ये तुम्हारा बच्चा इधर, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है ए किसके इक्वल हो? बी के इक्वल हो।
और किसी कंडीशन पे नहीं हो सकता। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मैंने क्या लिखा है लिखने का तरीका। ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, तो ये हमें इम्प्लाइज करता है, लेकिन कौन सा इम्प्लाइज करता है, दोनों तरफ आ रहा है ना, तो दोनों तरफ आएगा तो ये सिंबल लगेगा। ठीक है, हाँ, इसी सिंबल का यूज करेंगे। और ये इम्प्लाइज नहीं है, सिंबल को क्या बोलते हैं बताते हैं। ये इम्प्लाइज ये किसको क्या दिखाएगा, ए इक्वल टू बी, इसका मतलब ये है। अब बात करते हैं सिंबल का, मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा, नाम लेने के बाद तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो, ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, कब होगा, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, और इसको मैं तो हमेशा शॉर्ट तरीके से लिखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं आई डबल एफ। तभी भी वही बात, देखो आई एफ एफ या आई एफ एफ, लेकिन मेरी आदत है आई एफ एफ लिखने की, तो कोई बात नहीं, चलता है। हाँ, बाकी एफ ये होता है, ठीक है, ये एफ ये, इसको ध्यान से देखो, अगर ऐसा है तो ठीक। अब हम ये लिखते हैं, चीजों समझो, रटो मत, समस्या हो जाएगी नहीं। नई चीज देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट, एवरी सेट ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, कहने का मतलब ये सेट है वो खुद के अंदर तो जाएगा ही ना, तुम खुद के तो बच्चे हो ही, तुम तो अपने तुम्हारा जो शरीर है उसमें तुम ही तो रह रहे हो। ए सेट है वो हमेशा खुद का सबसेट होगा, तो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, दूसरी चीज, एक बंदा था ये भाई, इसे हम ये भी डिनोट करके आए हैं, ये भी सबका सबसेट होगा, ये भी सबका सबसेट होगा, ध्यान रखना, बड़ा खतरनाक आदमी है ये। ठीक है, अब यहाँ से कुछ और डेफिनेशन निकल के आएंगे, उन डेफिनेशन को हम थोड़ा इज्जत से लिखेंगे। चलो, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। पहली चीज, ए सबसेट है बी का, हमें समझ में आ गया, ठीक है, एंड ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है। एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते, एक ए सेट है जिसके पास एलिमेंट है 1 2 3 और 4, एक बी सेट है जिसके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, हाँ ले सकते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि सर देखो, ए छोटा है और छोटा बी का सबसेट है, ए सबसेट है बी का, लेकिन ए किसके इक्वल नहीं है, बी का, इसका मतलब ये किसको इम्प्लाइज कर रहा है कि बी किसका सबसेट नहीं है, ए का। अगर ये कंडीशन है, इस टाइप के जो सेट को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सेट कहेंगे। तो हम यहाँ पर कहेंगे देन देन ए इज ए, देखो छोटा कौन है, ए है ना, तो ए को क्या बोलेंगे, ए इज ए कोल्ड, ए इज कोल्ड ए प्रॉपर सबसेट, इसको नहीं बोलना, ध्यान रखना, ए इज ए प्रॉपर सबसेट। ठीक है, और बी बड़ा है तो बी क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट किसका, ऑफ सेट बी, ऑफ सेट बी। ठीक है, ऑफ बी सबसेट लिख देना, तो ऑफ बी, ठीक है, बी क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं बी इज कॉल्ड ए सुपर सेट, सुपर सेट। कई बार हमसे ये, चलिए स्पेलिंग वापस साफ लिखें लो, सुपर सेट, कई बार एग्जाम में पूछ लेगा, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से कवर कर लेना।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं आपसे कुछ चीजें पूछूं, उम्मीद है सही बताओगे। नेचुरल नंबर इसका सबसेट है, नेचुरल नंबर से बड़ा कौन है सर? होल नंबर। ठीक है, या होल नंबर सबसेट हो जाएगा इंटीजर का, आई या जेड जो भी लिखना चाहो। ठीक है सर, ये किसके सबसेट हो जाएंगे सर? रेशनल के। ठीक है, यहाँ तक तो हमें कोई समस्या नहीं, कोई नहीं है। सर ये सारे के सारे किसके सबसेट हो सकते हैं? रियल नंबर आर के। ठीक है, फिर इनको हम कॉम्प्लेक्स में लेके जाएंगे जब कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें यहाँ से हमें समझ आती है। लेकिन यही चीज़ अगर मैं ये लिखना चाहूँ कि डब्लू किसका सबसेट है? एन का, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि डब्लू के पास तो जीरो है, पास तो जीरो है ही नहीं। ये बात गलत है, तो हम लिखेंगे ये लो। जब भी गलत बात को काटना हो बीच में से लाइन खींच देंगे, इसका मतलब है नोट सबसेट। ठीक है, बस। और किसी भी ने कोई भी सेट लिया, उसके अंदर जैसे मैंने लिखा ए, तो अगर मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिखा तो ये तो कैसा है? इम्पटी सेट है, इम्पटी सेट। लेकिन इसके अंदर कितने एलिमेंट है? आप कहोगे सर एक, वन। वन का मतलब तुम भी तो अकेले हो, तुम अकेले हो तो तुम अपने आप को क्या कहते हो? सिंगल हो। क्यों नहीं कहते? तो इसको भी हम कहेंगे सिंगल टन सेट, बस आगे टन और लगा देंगे, सिंगल टन सेट। ऐसा समझ, ऐसे मैथ पढ़ोगे तो बहुत ईजी। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है इंटरवल। इंटरवल को मैं अच्छे से आपको पढ़ा के आया हूँ फर्स्ट लेक्चर में, तो मैं यहाँ पर इंटरवल नहीं पढ़ा रहा। अब बात करेंगे पावर सेट की। तो पावर सेट का मतलब सेट को पावर मिल जाएगी, और तो क्या है? पावर सेट का मतलब सेट को पावर मिल जाएगी। इसकी जो डेफिनेशन वो क्या है? कलेक्शन होता है, द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ होल सबसेट, होल सबसेट, कलेक्शन ऑफ होल सबसेट, होल सबसेट है ना, होल सबसेट ऑफ ए सेट ए, ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट। ठीक है सर, कुछ समझ नहीं आया, देखो अब मैं बताता हूँ कैसे समझे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसको डिनोट किससे करेंगे। सर इसको हम, इसका सिंबल जो है उसको हम इससे क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ये हमने क्या कर दिया? इसको डिनोट। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया, एक ए सेट है जिसके पास दो एलिमेंट है, वन और टू। अब मुझे इस सेट के क्या निकालने? सबसेट निकालने। तो चलो निकालते हैं। सर आप कहोगे देखो इनको हम लिख सकते हैं, सबसे पहले सर फाइव, फाइव तो सर सबका ही होगा। ठीक है सर, देखो एक वन दिख रहा है, वन, और सिंगल एलिमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट। सर एक टू भी तो है, यस, ये भी इसका बच्चा है। तो देखो फाइव तो इसका बच्चा है ही है, वन भी बच्चा है, सर टू भी बच्चा है, और एक सर वन टू। देखो सबसेट को और अच्छे से समझे, एक को सबसेट पता करना था, कहने का मतलब ये कहीं जीमने गए, इनको एक कार्ड मिला, एक कार्ड आया इनके पास जीमने का, तो भाई तुम्हारे जो भी बच्चे हैं ना आ जाना। तो हो सकता है कोई भी नहीं जाए, हो सकता है केवल एक बच्चा जाए, हो सकता है कि दूसरा वाला बच्चा जाए, और ये भी हो सकता है कि दोनों बच्चे चले जाए। ठीक है भाई, एक के पास एक कार्ड आया कि सर आपके जो बच्चे हैं ना इनको जिम में भेज देना। हो सकता है कि कोई भी नहीं गया हो सकता है पहला बच्चा गया हो सकता है दूसरा बच्चा गया हो, ये भी हो सकता है कि दोनों बच्चे गए हो। तो टोटल कितने बन गए? चार। ठीक है, यही पावर सेट है। तो हम कैसे लिखेंगे? एन
पी ए, ये पावर सेट, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे 4। और कहोगे सर आया कैसे, तो सिंपल है, 2 की पावर m। अब m क्या है सर, m कुछ नहीं, यहाँ पर कितने एलिमेंट है 2, तो 2 की पावर 2। हम यहाँ पर एक बात कह सकता हूँ, m क्या है na, ये लो। और सर इस na का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, एक का मतलब सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट है, ठीक है। यहाँ से पावर का फॉर्मूला आ गया, तो येलो कलर में पावर का फॉर्मूला लिखता है, एन पी ए, 2 की पावर m। एक छोटा सा एग्जांपल, ये सेट है 1 4 6 और 7, इसके पावर सेट निकालने हैं, सर कितने होंगे, देखो पता है 2 की पावर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, कितना हो जाएगा 16, ये आंसर। क्लियर है चीजें। अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट तो सब कुछ क्लियर है, जो भी इस ब्रह्मांड में है वो सब यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट, लेकिन ये बहुत काम आने वाला है अपने। द बेसिक सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, बस ये याद रखो। इसको हम डिनोट किससे करेंगे, यूज से, तो इसको हम डिनोट करेंगे, और तो बेसिक सेट है ना, उसी को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, द बेसिक सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट, कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। मेरे मोती जैसे वर्ड है, थोड़ा पहचाना करो इनको। आपका लगभग चैप्टर कंप्लीट होने को है, लास्ट टॉपिक बचा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, चलो इस वेन डायग्राम को बड़े शांति से पढ़ेंगे, इतना अच्छा है, कई चीजें आएंगी समझ में। तो देखो, वेन डायग्राम को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ क्लास 8 के अंदर ले जाना चाहता हूँ, ठीक है। हमने वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ी थी, चलो सब रिवाइजन करते हैं। ए प्लस 0 बराबर ए, दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ए मल्टीप्लाई 1 बराबर ए, तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ए स्टार, स्टार मतलब कुछ भी ऑपरेशन हो सकता था, और बी बराबर बी स्टार ए। एक फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। शुरू में यहाँ ब्रैकेट है, बाद में ब्रैकेट यहाँ लग गया, पढ़ रखा हमने। एक 5वीं और पढ़ी थी हमने ए स्टार, बीच में बी प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, इक्वल हो जाएगा एन मल्टीप्लाई था जनरली, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। लेकिन इनका सर काम क्या है, आप तो ये बताओ, 8वीं क्लास की चीजें हमें क्यों पढ़ा रहे हो, मजा लेने मेरे को, इसलिए थोड़ी नहीं। देखो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम कहते थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको हम कहते थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हाँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कनेक्टेड है हर सब्जेक्ट से। इसको मल्टीप्लाई करते हुए आ गया, तो इसको हम कहते थे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको हम कहते थे एडिटिव आइडेंटिटी।
एडिटिव आइडेंटिटी। अब मेरी बात सुनना, इन्हीं को मैं काम में लूंगा। बस हमारे जो सिंबल है ना, एक सिंबल हम यूज लेंगे यू। अब सिंबल हम यूज लेंगे एक तो यू, और एक लेंगे हम ये। दोनों को मैं डिस्कशन कर चुका हूं पहले से। इसका मतलब है इंटरसेक्शन, इसका मतलब है यूनियन। ये दोनों क्या होते हैं इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। फिर वही पहले के 2-3 वीडियो जो भी है बेसिक वाले जरूर देख लेना। अब देखो यहां से समझना, एक बॉक्स है, दूसरा बॉक्स है, तीसरा बॉक्स है, एक सेकंड रुको। आप भी डायग्राम बनाना चाहो तो बना लो, काम ही आएंगे। एक सेकंड, ये ले ले। अब देखो, तो मुझे कुछ नाम लिखने, पहले मैं नाम लिख दे। तो बाहर जो भी है ना, इस पूरे डायग्राम को हम बोलेंगे यू। यू का मतलब यूनिवर्सल सेट। तो ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर ये है ए, ये हो गया बी। इसको ए सेट ले लेते हैं, इसको बी सेट, इसको ए सेट ले लेते हैं, इसको बी सेट, इसको ए लेंगे और इसको। अब अपना काम देखो कैसे हो। अगर मैंने है ना, ए कहाँ तक है, ये रहा, यहाँ तक सर ए है, ठीक है सर। और बी कहाँ तक है सर, ये बी रहा, ये रहा, ठीक है सर। ए और बी दोनों ले लिए। अगर सर आप इस दोनों को लोगे, इसका मतलब ये है आपने ए भी लिया है और बी भी लिया है, दोनों लिए हैं, टोटल लिया है, तो यूनियन, ठीक है सर। तो वही अगर हम बात करें, आपने जैसे ये ए सेट लिया, जैसे आपने सर ये ए सेट लिया, ये यहाँ तक है, ठीक है। फिर सर आपकी इच्छा हुई कि नहीं हम बी सेट भी लेते हैं, आपने ये वाला बी सेट लिया, सो जो यहाँ तक है, ये बाउंड्री, ठीक है। यहाँ से हमें एक चीज पता चली कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों की लाइनें इस सर्किल को टच कर रही, इस बीच वाले को, ये जो बीच वाला पार्ट है। हम इस बीच वाले पार्ट को ही क्या कहेंगे, दोनों में आ रहा है ना, तो इंटरसेक्शन भी बता रखा है, दोनों में जो आएगा वो लेंगे तो इंटरसेक्शन। फर्स्ट पार्ट में बताया था, तो दोनों में कॉमन है उसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये चीजें हमें यहाँ से बिल्कुल क्लियर समझ आ गई, ठीक है सर। और कुछ कुछ भी बहुत है। देखो किसी की इच्छा है कि सर अगर मैं केवल इसको ही लेना चाहूँ तो हो सकता है ना, केवल मैं इसी को लूँ। किसी की इच्छा है कि सर मैं देखो मैं केवल ये लेना चाहता हूँ और कुछ नहीं लेना चाहूंगा, तो क्या बोलेंगे, देखो अगर तुम पूरा लेते तो क्या लेते ए, लेकिन तुमने इस बी वाले पार्ट का कुछ भी नहीं लिया ना। ए लेते तो तुम यहाँ तक लेते, तुमने डॉट डॉट लगाया, लेकिन इसके अंदर बी भी आ रहा है, इसलिए तुमने इसको हटा दिया। किसको हटाया है, बी को। इसको बोलेंगे हम ए माइनस बी। कौन से को, इसको तो मैंने डार्क किया है, ठीक है, इस वाले पार्ट। सर वही काम इसमें, सर आप पूरा लेना चाह रहे थे बी, लेकिन आपने किसको निकाल दिया, ए, तो ये है हमारा बी माइनस।
चीजें आ रही हैं समझ? ये पता है चीजें थोड़ी हल्की है, लेकिन कोई नहीं, समझ लो, समझनी तो है ही। तो किसी की इच्छा ये भी तो हो सकती है कि सर आप कभी इसको ले रहे हो, कभी इसको ले रहे हो, ये ए है ये बी है, हम तो किसी को नहीं लेंगे। वो आपकी इच्छा है, मतलब। और ये पूरा सेट क्या है, यूनियन। तो तुमने कुछ भी नहीं लिया, इसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। तो कुछ भी नहीं लोगे तो डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। तो सर बस ये यहीं तक है या और कुछ भी है? और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, एक डायग्राम बनाता हूँ और ये सारी चीजें वहां अच्छे से एक साथ क्लियर करता हूँ। बहुत ही सुंदर सा प्यारा डायग्राम। एक ही डायग्राम में सब कुछ क्लियर। बाकी इसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन ठीक है। एक सेट ये लेते हैं, यहाँ तक जाएगा। फिर एक सेट ये ले लो, ये वाला। ये लो, ठीक है। लेकिन सर आपने एक चीज, ये जो बाहर बची है ना, इसके बारे में कुछ नहीं कहा। इसके बारे में हम बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, थोड़ा रुक के करेंगे। अब देखो, अगर मैं इस वाले की बात करूं, इस पार्ट की, ये जो पार्ट है ये वाला, ये तो हमें क्या दिखाता है, ये इंटरसेक्शन भी। तो ये बच गया, ये वाला। ये हमें क्या दिखाएगा? सर देखो, ये ए है ये बी है, तो आपने बी में से किसको हटा दिया, ए को। इस वाले की अगर मैं बात करूं, यहाँ तक, ये बाउंड्री यहाँ तक, इसको बोलो सर ए में से आपने किसको हटा दिया, बी को। ये चीजें यहाँ से क्लियर है। बाकी इस डायग्राम को अगर आप ध्यान भी नहीं रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरू के डायग्राम समझ में आ गए, बस वही चीजें। अब देखो, सर ये ए है, केवल ए। सर ए की डायग्राम इस बार, हाँ, समझाने के लिए, मन को तसल्ली के लिए दो डायग्राम, एक ए ये रहा, एक बी। पूरा सेट क्या बोलेंगे, यू। इसको पूरे को बोलेंगे यू। अब ध्यान से एक चीज समझना, एक शब्द का यूज करने जा रहा हूं मैं, जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है? जब आप किसी को कमेंट पास करते हो ना, तो कमेंट आप उल्टा पास करते हो। तो आप कोई अच्छा बच्चा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो कहोगे रे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पता है कि वो अच्छा नहीं लग रहा, तो उल्टा बोलोगे। जैसे मैंने एक सेट दिया, 1 2 3 4, ठीक है। और इसमें से मैं चाहता हूँ एक सेट, तो ये हटाओ, एक ही डब्बा है, और एक ही डब्बा है इसके अंदर, इसके नंबर है 1 2 3, और बाहर है 4 5 6, ठीक है। मैं बोला इस डब्बे में जो भी है ना, उसको छोड़ के जो बचा है वो ले आओ। इसको छोड़ दो, बाहर क्या क्या दिख रहा है, 4 5 6, तो ये उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो मम्मी ने बोला बेटा पढ़ ले, पढ़ोगे नहीं तो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। जब भी कुछ बोला जाए और उसका उल्टा करते हैं तो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। और उसको किससे डिनोट करते हैं, देखो, ये पूछा कि ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो कॉम्प्लीमेंट का ये सिंबल है। ए का कॉम्प्लीमेंट यानी इस ए को छोड़ दो जो अंदर है, इसको तो छोड़ दो, और जो बाहर दिख रहा है, बाहर क्या दिख रहा है, ये वाला ग्रीन वाला, इसके अलावा जो भी दिख रहा है, ये हमारा हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट।
मैंने बोला ए एंड बी को छोड़ के, मतलब क्या बोला, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी लो पूरा और उसका कॉम्प्लीमेंट बताओ। आप क्या करोगे सर, ए और बी को छोड़ दोगे और जो भी ये दिख रहा है ये आप सारा क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ से मैं और भी रिजल्ट निकालूंगा, ध्यान रखना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करते हैं, इसको पहले क्लियर करते हैं। देखो ए और ए है, ये बी है, मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन में कौन सा पार्ट आएगा। तो सर आप कहोगे सर इस ए को छोड़ दो, ये जो ए वाली बाउंड्री है ना इसको छोड़ दो, इसके अलावा आपको ये जो भी दिख रहा है ये बी भी आ जाएगा। ये सारा सर ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ये सारा का सारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है, मुझे कोई समस्या नहीं। ये डायग्राम मैं वापस बनाता हूँ, ए और ये बी। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से आप बी कॉम्प्लीमेंट निकालो। सर बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा सर, इस बी को छोड़ दो और जो ये दिख रहा है ये सारा बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, बी कॉम्प्लीमेंट निकाला, मैं चाहता हूँ इनमें जो दोनों में जो कॉमन आ रहा है ना, इंटरसेक्शन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो मुझे बताओ, वो तुम मुझे बताओ, कलर चेंज कर लेते। तो आप कहोगे देखो सर ये जो बीच वाला सर्किल है ना, न तो यहाँ डार्क है न यहाँ डार्क है, इस बीच वाले को तो कहीं भी डार्क नहीं करना, ठीक है, नहीं करेंगे, इसके एक डायग्राम अलग से बनाते हैं। ए और बी, सर देखो कुछ मत करो, आप इस कलर से करते हैं। सर बीच वाला सर्किल तो कहीं भी डार्क नहीं है, तो सर इसको तो हमें कहीं करना ही नहीं है। तो देखो बार वाला इसमें भी है, बार वाला इसमें भी है, पहले तो आप बार वाला कर लो, अंदर वालों को बाद में देखेंगे। कर दिया, ओके सर देखो दोनों में आना चाहिए, इसमें सर ए इधर आ रहा है लेकिन इसमें ए यहाँ खाली है, यहाँ भरा हुआ है, लेकिन दोनों में तो भरा हुआ होना चाहिए, दोनों में खाली, दोनों में भरा हुआ, तो सर इसको तो हम नहीं भरेंगे, ठीक है। फिर देखो आपने जब ये डायग्राम बनाया ना, इस बी को लिया लेकिन यहाँ पर आपने इस बी को नहीं लिया, तो ये बी भी खाली है और बीच वाला तो पहले से खाली था। ये डायग्राम किसका बन गया, ए इंटरसेक्शन बी का। अब मुझे ये बताओ इस डायग्राम में, डायग्राम इसको नंबर दे देते ए, और डायग्राम बी, इन दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या। ओके सर ध्यान से अगर देखते हैं तो दोनों डायग्राम अंदर से खाली, बाहर वाले पूरे भर रखे। मैंने इसी को क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन। इसका मतलब एक रिजल्ट निकल के आया इन दोनों से, क्या रिजल्ट निकल के आया है सर, हम अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करें तो किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम। सर आप ये कहना चाहते हो कि जब भी ऊपर का कॉम्प्लीमेंट हटाएंगे इन सब के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और बीच का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। यस मैं यही कहना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज, अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करोगे, कॉम्प्लीमेंट हट के वापस क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। तीसरी चीज, आई का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, और उसको भी छोड़ दो, कुछ था ही नहीं तो उसको तुम क्या छोड़ोगे, कुछ नहीं छोड़ोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, पूरा यूनिवर्सल सेट। फोर्थ ये है कि तुम्हारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है, पूरा पूरा सेट है, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ ही दोगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा भाई, ये चीज ध्यान रखना।
फोर्थ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, और पांचवा है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। दोनों में बहुत फर्क है। देखो पूरा ए लेंगे और एक को छोड़ने के बाद जो बचेगा कुछ नहीं बचेगा, लेकिन इस ए की वजह से टोटल आ जाएगा। ये तो वापस ए आ गया, मतलब पूरा यूनिवर्सल ही आ जाएगा कहने का मतलब, तो यू आ गया। ऐसे जैसे आपने एक डायग्राम बनाया, ये ए था, ये यू था, आपने कहा इस पूरे को ले लो, और फिर कहा इस पूरे को छोड़ दो, जो बच गया वो सारा ले लो। ठीक है, तो पूरा क्या आ गया, यू ही तो आ गया, इसको भी तो लेना था, तो सारा आ गया। इसमें कह रहे हो सर ए ले लो और उसी को छोड़ दो, जिसको तुम ले रहे हो और उसी को छोड़ रहे हो, और दोनों का क्या चाहिए, कॉमन। तो कॉमन कुछ नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, 5। डायग्राम बनाते हैं। ये लो, एक ए सेट है, इसमें तो कहा कि पूरा ए, तो मैंने पूरा ए ले लिया। लो ठीक है सर, इस एक को छोड़ दो, इस एक को छोड़ देंगे तो बाहर क्या आएगा, इंटरसेक्शन में दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों लाइनें कहीं टच हो रही है, ये वाली लाइन और ये डॉट 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 कहीं मिल रहे नहीं मिल रहे, इसलिए क्या आ गया, 5। इसमें क्या था, जैसे ए था, आपने कहा ए ले लो, तो मैंने पूरा ले लिया, फिर आपने कहा ए को छोड़ दो, तो ये छोड़ दिया, ये लो। फिर करो यूनियन है, तो जो जो दिख रहा है सब ले लेंगे, तो ये इस पूरे को क्या नाम देते हैं, यूनिवर्सल। तो क्या आ गया, यू। ऐसा समझ, बस ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे जो आपको आने चाहिए। ठीक है, अब मैं कुछ इन्हीं के बारे में बता देता हूँ, यही बता देते हैं, इजी हो जाएगा। देखो ये फोर्थ रिजल्ट लिखा है ना मैंने, ये फोर्थ रिजल्ट, ये फोर्थ और फिफ्थ, इन दोनों को तो हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट लो, कॉम्प्लीमेंट लो। और जो मैंने ऊपर वाला रिजल्ट लिखा है, कौन कौन सा, ये वाला फर्स्ट वाला, इसको हम बोलेंगे डी मॉर्गन लो, डी मॉर्गन, डी मॉर्गन, डी के बाद मोर बोला, मॉर्गन लो। ठीक है, हाँ, इसमें एक चीज नहीं बताई, वो मैं यहाँ बता देता हूँ। सर आपने यूनियन का बताया, इंटरसेक्शन भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और उसका जो कॉम्प्लीमेंट लेंगे एक ही काम है, जिस चीज के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा दो और बीच वाला साइन चेंज कर दो, तो यू। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। फिर ये सब क्लियर हो गया, मैं वापस चलता हूँ आपको और कुछ दर्शन कराते हैं। देखो अब इन लोग की हम बात करेंगे। यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों में बात करते हैं। सबसे पहले मैं इंटरसेक्शन की बात करता हूँ। पहला, ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसकी वजह से, कोम्यूटेटिव की वजह से। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, कोम्यूटेटिव। दूसरी चीज, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर लिखा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दोनों ए की बात है, किसकी वजह से, एसोसिएटिव की वजह से। तीसरी चीज सर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका मतलब सर ए किससे मल्टीप्लाई होगा, बी से, और बाहर इंटरसेक्शन होती है, यहाँ भी इंटरसेक्शन बी, सर यूनियन है तो यूनियन, और ए किससे मल्टीप्लाई होगा, सी से। कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो मैं शॉर्टकट लिखता हूँ, ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव है, ये एसोसिएटिव है, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये साइन यहाँ था, फिर यहाँ आया, तो जो साइन यहाँ है वही यहाँ है। सर अब आपने 3 की बात की, इन 2 की बात नहीं की, इन 2 की बात कर लेते। फोर्थ, अगर मैं ए इंटरसेक्शन ए लूँ तो वापस क्या आ जाएगा, ए तो आ जाएगा, वापस ए आ गया। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे आइडम्पोटेंट लो, आइडम्पोटेंट लो। ठीक है, 12th क्लास में एक चैप्टर आएगा मैट्रिक्स, उसमें और अच्छे से इसको पढ़ेंगे।
एक चीज ये नहीं निकल के आई। हाँ, एक पांचवी चीज और है, जैसे हम फाइव के साथ किसी का इंटरसेक्शन ले ए, तब तो फाइव आएगा, क्योंकि फाइव के पास कुछ नहीं आएगा तो रिजल्ट फाइव, कॉमन कुछ नहीं आएगा। लेकिन आप यूनिवर्सल सेट और इंटरसेक्शन ले रहे हो ए सेट, तो क्या आएगा ए। इंटरसेक्शन में जब भी लेते हैं ना, इंटरसेक्शन का मतलब सिंपल सा क्या है, छोटा पार्ट दोनों में हो, और क्या हो, छोटा पार्ट हो। छोटा पार्ट दोनों में हो मतलब एचसीएफ की तरह ये थोड़ा थोड़ा काम करता है, ये चीज ध्यान रखो। और यूनिवर्स यूनियन इसकी तरह काम करेगा, एलसीएम की तरह। अब मेरी बात सुनो, ये कि ये सारी प्रॉपर्टी किस में लग जाएंगी, यूनियन में। ये कि ये सारी प्रॉपर्टी कहाँ लग जाएंगी, यूनियन के अंदर। तो अब लगाते हैं पहली, तो लगाते हैं फटाफट। ए यूनियन बी, बी यूनियन ए, कौन सी प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल ए यूनियन बी यूनियन सी, कौन सी प्रॉपर्टी सर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्या गड़बड़ क्या कर दी, सब कुछ सही तो है, ऐसा तो कुछ है नहीं। ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ए यूनियन बी यूनियन ए यूनियन सी, नहीं लिख सकते क्या। अच्छा अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बीच का साइन चेंज करना पड़ेगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव बीच का साइन चेंज करेंगे, ओके ओके। तो साइन चेंज हो जाएगा और तो कुछ है नहीं, कर लोगे पता, ठीक है ठीक, हो जाएगा ये तो, है ना। तो हम फिर बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन ए की। वापस क्या, यूनियंस, वापस क्या आ जाएगा पूरा ए। कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी यहाँ भी, आइडेम्पोटेंट लो। एक नया लो निकल के आया, इसलिए पूरा नाम लिख देते हैं इसका, आइडेम्पोटेंट। इसका नाम है, याद रखो, आइडेम्पोटेंट लो। फोर्थ सर यू यूनियन, ये यू अलग है, ये यूनियन ए, फिर वापस क्या आ जाएगा, टोटल यू आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं लो ऑफ यू, लो ऑफ यू, ठीक है, ये हो गया। थोड़ी बेसिक बेसिक चीजें थी। देखो इन्हीं डायग्राम से कुछ फॉर्मूले निकल के आते हैं। ये रहे डायग्राम, कहाँ डायग्राम बनाए थे ना, ये रहे डायग्राम, ठीक है। इन्हीं डायग्राम के कुछ फॉर्मूले निकल के आते हैं। फॉर्मूले में चलो यहाँ लिखवाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस फॉर्मूले की। फॉर्मूला कुछ नहीं है, यहाँ पर सब फॉर्मूला, यहाँ समझो। एंड इस फॉर्मूला को लिखना है ना, तो लिखने का तरीका एक ही है। पहले तो लिखो एन ए यूनियन बी इक्वल, देखो इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है सर, ए दिखाई दे रहा है तो एन ए, और क्या दिखाई दिया सर, बी। तो लेकिन जब आपने दोनों चीजें लिखी हैं तो बीच वाला पार्ट दो बार आ गया, दो बार आ गया तो एक बार माइनस कर दो, और बीच वाले पार्ट को क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन, एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ से। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये फॉर्मूला कैसे आया, समझ। और तो कुछ फॉर्मूले है नहीं, डिसजॉइंट होगा तो इंटरसेक्शन की वैल्यू जीरो,
अगर डिसजॉइंट है तो इंटरसेक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, और डिसजॉइंट ये रहा। अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला निकालना चाहूँ, एन ए यूनियन बी, सर क्या क्या है दिख रहा है, एन ए दिख रहा है और एन बी दिख रहा है, बस सर कॉमन है ही नहीं, वो तो हम लिखेंगे ही नहीं, सिंपल है, इसमें क्या ही है। ठीक है, एक फॉर्मूला और है जो 3 डायग्राम का बना, 3 का मैंने बनाया भी है नहीं, 3 का बनाया भी नहीं, फॉर्मूला भी रह गया, सब कुछ रह गया, क्या करें, बनाना पड़ेगा, बनाना तो है। चलो एक डायग्राम और बनाओ। डायग्राम इसको ए ले लेते हैं, इसको बी, इसको सी, ठीक है। ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं और सी ले लेते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैं काम करता हूँ, किसको ड्रॉ करना चाहिए, चलो ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये लो, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी का डायग्राम। अगर मैं इस एक को छोड़ भी तो सकता हूँ यहाँ, ये लो, इसको हम छोड़ भी तो सकते हैं, एक को छोड़ दिया, लेकिन बी और सी तो कंप्लीट ले लिया ना, तो कंप्लीट क्या लिया हमने, फिर बी और सी कंप्लीट लिया है, कंप्लीट लिया है तो यूनियन का साइन, ये लो, आए समझ, इसको कंप्लीट लेंगे, लेते जाएंगे, बाकी छोड़ते जाएंगे। ये डायग्राम तो इजी है, बहुत इजी, हाँ बिल्कुल इजी है, इजी तो ये है, लेकिन जब समझ आ जाए तब। अब देखो मेरी इच्छा है कि मैं सिर्फ इसको लूँ, इस वाले को और इस वाले को। सर आप कहोगे सर देखो ये तो कुछ समझ नहीं आया, सर आपने ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट ले लिया, ए और बी की पार्ट तो ले लिया आपने, क्या लिया है, ए इंटरसेक्शन बी, बी यूनियन सी, या कुछ, या मैं इसको ये लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये बताओ सर, ये तो समस्या हो गया, और क्लियर बताओ। देखो अगर बी यूनियन सी लेते तो जो मैं बिंदी लगा रहा हूँ नहीं, पूरा डायग्राम हम लेते लेते, और ए यहाँ तक आ रहा है ये, लेकिन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये तो कॉमन आ रहा है, तो बी यूनियन सी और ए में, इसमें इसमें जो कॉमन आ रहा है उसका डायग्राम ये, अच्छा ये कहना चाह, चीजें आई समझ, ठीक है। चलिए काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर धीरे धीरे चीजें करेंगे, एक साथ ज़्यादा वीडियो हो जाएगी लंबी तो समस्या भी हो जाएगी समझने में, फिर इसको देखना, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे ना, तब इनको डायग्राम को वही समझ लेंगे। एक फॉर्मूला जरूर है, वो जरूर लिखवा देता हूँ मैं, फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी उसकी इतनी नीड नहीं है, फॉर्मूले की तो कोई आवश्यकता है नहीं।
लिख लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो क्या क्या दिखाई देगा सर, आपको ए दिखाई देगा सर, बी दिखाई देगा, बी यहाँ सर, सी दिखाई देगा। ठीक है सर, फिर हम उसको माइनस करेंगे तो दोनों में आएगा। तो सर दोनों में क्या क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में फिर आएगा बी इंटरसेक्शन सी, सर दोनों में आएगा ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है सर, लेकिन सर तो तीनों को माइनस किया तो तीनों में एक साथ क्या कॉमन आ रहा है, बीच वाला पार्ट कॉमन आएगा ना, इसको हम क्या कर देंगे प्लस। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हम कर देंगे प्लस। ये फॉर्मूला और है, इसको लिख लेना। ठीक है, फिर हम अगले लेसन में क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको 1 सवा घंटे में अगर पूरा चैप्टर समझ आ रहा है, और क्या चाहिए बताओ।